नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कहने को तो कुर्नी में होने वाला उपचुनाव बाई इलेक्शन है, लेकिन इसका महत्व काफी बढ़ गया है। महागठबंधन से लेकर एनडीए के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न तो बना हुआ है, लेकिन इस सीट की जीत या हार संजय जायसवाल के राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगी। बता दें कि उपचुनाव के चलते बीजेपी का संगठनात्मक चुनाव जो है लगातार टाला जा रहा है। माना ये जा रहा है कि 10 दिसंबर तक संगठन के चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से घोषणा हो सकता है, और अगर घोषणा होती है, संगठन के चुनाव होते हैं, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी नए चेहरों पर विचार कर सकती है। अगर कुर्नी में नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे तो बीजेपी बड़े बदलाव बिहार में करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। और ऐसे में कुर्नी बाई इलेक्शन संजय जायसवाल के साथ साथ बीजेपी संगठन के लिए भी लिटमस टेस्ट है। अगर यहाँ प्रदर्शन ठीक रहा तो अमूलचूल परिवर्तन संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। वहीं अगर प्रदर्शन खराब रहा तो बीजेपी बदलाव की तरफ रुख करेगी, क्योंकि 2024 और 25 के लिए बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बता दें कि संजय जायसवाल की प्रतिष्ठा इसलिए भी दांव पर लगी है क्योंकि वैश्य समाज बड़े संख्या में यहाँ पर वोटर हैं और उम्मीदवार भी केदार गुप्ता हैं। और ऐसे में फिर भी अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीतने में असफल होता है तो फिर संजय जायसवाल की कार्य करने के तरीके पर सवाल उठना लाजमी है। बीजेपी भी कुर्नी के उपचुनाव को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है। सभी नेताओं को कहा गया है कि हर प्रखंड स्तर पर सीधे लोगों से संवाद किया जाए, बातचीत करके उनको बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित किया जाए। वर्तमान में पार्टी के रणनीतिकार मंडल से लेकर जिलों तक के 50 से 70% तक नुमाइंदों को बदलने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि कई तरह की कसौटी पर परखने के बाद पार्टी ये बदलाव करेगी। इसमें पार्टी और संगठन के प्रति समर्पण, सामाजिक समीकरण और जनता और कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लड़ाकू चेहरों पर दांव लगाया जाएगा। बता दें कि उपचुनाव की वजह से बीजेपी का संगठन का चुनाव लगातार टाला जाता रहा है। पहले बोछा का उपचुनाव हुआ, फिर गोपालगंज और मोकामा का, उसके बाद अब कुर्नी की बारी है। इसलिए बीजेपी संगठन चुनाव को टालती रही ताकि पूरा फोकस बाई इलेक्शन पर दिया जा सके। अब जैसे ही कुर्नी का बाई इलेक्शन निपटेगा, उसके बाद बीजेपी जल्दी से जल्दी संगठन के चुनाव को निपटाकर बदलाव के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव और 25 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो जाएगी। अब देखना होगा कि कुर्नी बाई इलेक्शन में एक्टिव तो संजय जायसवाल नजर आ रहे हैं, लेकिन जीत या हार के बाद ही संजय जायसवाल के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।